अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मनबइल जूदि वल अताइ आलिमिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन अत्तीन वल मा व अला आलिहि व खुलफाइहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व बनातिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलके पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सुहानी रात है, सुहानी रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो। इको जरा भी थोड़ी देर कम रखें। सुहानी रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो। सितारों आओ रुखे मुस्तफ़ा की बात करो। 12:25 हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी जान छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़रा मोहब्बत से चंद बोल मैंने बोलने हैं, सुनने आपने। सुहानी रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो। सितारों आओ रुखे मुस्तफ़ा की बात करो। और नकीरों बाद में सवाल कोई दूसरा करो, पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करो। कभी शम्सुद्दुहा बनकर, कभी बद्रुद्दुजा बनकर, कभी सदरुल उला बनकर, कभी नूरुल हुदा बनकर, वफा बनकर, अता बनकर, सबा बनकर, सखा बनकर, आसमां से खुदा का नूर उतरा मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। आसमां से खुदा का नूर उतरा मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर।
तो आज की महफिल सजाने वाले और स्टेज के ऊपर और पिंडाल के अंदर आकर बैठकर हुजूर का जिक्र सुनने वाले सब के लिए ये शेर है कि खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी। खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, हमारे हिस्से में आई मोहम्मद की सनाखानी। खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, हमारे हिस्से में आई मोहम्मद की सनाखानी। और नबी को नूर कहना, नबी को नूर कहना ये अदना सी अकीदत है। जहां पे जिक्र उनका हो वो सारी बज़म नूरानी है। जहां पे जिक्र उनका हो वो सारी बज़म नूरानी। खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, मोहम्मद की सना, हमारे हिस्से में आए मोहम्मद की सना खानी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, नात खानान शीरी लिसान, मेहमानान मुहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अजीमुशान ईमान अफरोज़ रूह परवर प्रोग्राम हमारे जामिया खदीजतुल कुबरा के नमाजी और हमारे महल्लेदार मुहतरमुल मकाम जनाबे मोहम्मद खलील साहिब, मोहम्मद शकील साहिब और मोहतरम हसनैन असलम साहिब और मोहतरम हसन असलम साहिब, इन्होंने आज 15 रबीउल अव्वल शरीफ 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता 16 रबीउल अव्वल 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता को अपने आका की आमद की खुशी में इंतहाई अकीदतों, मोहब्बतों और प्यार के साथ इसका इहतमाम और इंतज़ाम किया है। यकीन जानिए कि मैं आया और महफिल का ये इंतज़ाम देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। और इन्होंने हुजूर के मिलाद की महफिल के लिए इतनी लाइट की है, इतनी रोशनी की है कि लोग रातों को जब मैचेस करवाने होते हैं तो इस तरह की लाइट करते हैं। इन्होंने हुजूर के मिलाद की महफिल सजाने के लिए इतनी रोशनी और लाइट का अहतमाम किया है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इन्होंने हुजूर के मिलाद की खुशी में महफिल सजाकर ये चरागा उजाला किया है। अल्लाह इनकी कब्रों को भी उजाला अता फरमा दे, अल्लाह इनकी रोशनों को उजाले अता कर दे। और आपका ज़ौक़ शौक़ भी काबिल दीद है और मैं इसलिए आज से भी बड़ा खुश हूँ। अभी मैं जहाँ बयान करके आया तो वो अंदर प्रोग्राम बड़ी बस बड़ी गर्मी लगी, लेकिन ऐसे माहौल में तो अगर हमें कोई कहे ना 3-3 घंटे भी तो हमें इंशाल्लाह कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ देखकर चंद बातें मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए। और मैं हसन भाई और हसनैन भाई के साथ साथ कारी मोहम्मद सरवर चिश्ती साहब को भी, क्योंकि ये मेहमान होने के साथ साथ आपके साथ आज के प्रोग्राम के मेज़बान हैं। कल मुझे कह रहे थे कि मैंने तो अपने ज़िम्मे महफिल लेके बड़ी सरदर्द लगाई,
इन्होंने अपना प्रोग्राम समझ के ये माशाल्लाह आपके साथ, अल्लाह पाक इनको भी बरकत अता फरमाए। बिला तखीर गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। मुबारक हो कि दौरे राहत व आराम आ पहुंचा, निजाते दाइमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारकबाद है उनके लिए जो जुल्म सहते हैं, कहीं जिनको अमा मिलती नहीं, बर्बाद रहते हैं। जब हमारे आका जलवगर हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, बहारो खिल जाओ, तुम्हारा निखार आ गया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहारो खिल जाओ, तुम्हारा निखार आ गया है। नबियों रसूलों, अपना वादा नुसरत पूरा करो, तुम्हारा सरदार आ गया है। गुलामों खुशियां मनाओ, सैयदे अबरार आ गया है। बेचैनो तस्कीन पाओ, तुम्हारा करार आ गया है। और गुनाहगारों ना घबराओ, शफीए रोजे शुमार आ गया है। गुनाहगारों ना घबराओ, शफीए रोजे। नागहा साकिन हवाओं में रवानी आ गई, नागहा साकिन हवाओं में रवानी आ गई। चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। रहमते हक को यकायक एक बहाना मिल गया। हजरते आमीना को कुंत कंजन का खजाना मिल गया। हजरते हसनैन को बेमिसल नाना मिल गया। हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया। हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया। बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आज हम यहाँ पक्की कोटली सरजमीन सियालकोट अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। मेरे आका की ज़ाहरी हयात मुबारका में मेरे आका के सहाबा मस्जिद में महफिल सजा के बैठे। मेरे आका के सहाबा मस्जिद में बैठ के महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले। मैं आपको हदीस सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जलसना मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरज हत्ता इदा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून वक़ाल बअदुहुम इन्नल्लाह इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला वक़ाल आखर वमूसा कल्लमहु अल्लाहु तक्लीमा वक़ाल आखर वईसा कलिमतुल्लाहि वरूहुहु वक़ाल आखर वआदम इस्तफ़ाहु अल्लाहु तआला। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كلمه الله تكليما وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وآدم
आदम इस्तफ़ाहुल्लाहु तआला व हुवा कज़ालिक इल्ला अना व हबीबुल्लाह। हाथ उठा के बोलो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ताजदार मदीना सरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम मस्जिद में बैठकर अल्लाह के नबियों के तज़किरे कर रहे थे। इधर से आपा बैठकर अंबिया के तज़किरे कर रहे थे। उधर किस्मत मेहरबान हो गई, अल्लाह का करम हो गया। सहाबा बैठकर अंबिया के तज़किरे कर रहे थे, उधर से नबियों के इमाम भी आ गए। हम भी महफिल सजाकर दुआ मांग के कहते हैं कि दिया गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह। मिल के बोलो कदी आओ गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह। जी आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल अल्लाह। देखो जिसको जिसका दिल करता है मेरे आका भी आए, आज महफिल में बैठे बैठे अपना मुखड़ा दिखाएं, अपना जलवा दिखाएं। जो जो ये चाहता है हाथ उठा के बोलो कदी आओ गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह। जी आ जाओ ते मैं घर नू सजावा या रसूल अल्लाह। जी आ जाओ ते मैं झंडियाँ लगावा या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के पास तशरीफ लाए, मेरे आका सहाबा के करीब हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना, एक सहाबी बोले अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है। दूसरे सहाबी बोले अल्लाह ने मूसा को कलीम बनाया है। तीसरे बोले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलीम, ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और कलमा बनाया है। एक और चौथे सहाबी बोले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफी बनाया है। मेरी सरकार ने फरमाया समीअतु कलामकुम वाजबकुम, ऐ मेरे सहाबा मैंने तुम्हारा कलाम करना सुन लिया है, तुम्हारा ताज्जुब में पढ़ना देख लिया है। बेशक अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया है, मूसा को कलीम बनाया है, ईसा को रूह और कलमा बनाया है, आदम को सभी बनाया है। इल्ला वाना हबीबुल्लाह। ओ मेरे सहाबा सुन लो, मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। वैसे गुस्सा न करे थोड़े सारे नाल ते मेरे बाबे दी आवाज ज्यादा नहीं।
78 साल उम्र है तो इश्क है ना थोड़े नालों भी जवान है। नारे तकबीर, ऐसे तरह गज के बोलो नारे रिसालत। तो हूँ बाबा जी ने जदू नारा लगाया तो तुसी इन्हां नालों वध के आवाज करके जवाब देना। सहाबा ने क्या कि अल्लाह पाक ने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, ईसा को रूह और कलमा बनाया, आदम को सब्जी बनाया। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हारा कलाम करना सुन लिया है, तुम्हारा ताज्जुब में पढ़ना देख लिया, सुन लिया है, लेकिन सुन लो इब्राहीम खलील है, मूसा कलीम है, ईसा रूह और कलमा है, आदम सफ़ी हैं, मैं आमीना का लाल अल्लाह का हबीब हूँ। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा भर के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सारे बोलो सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हजरत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हुन मेरी तुहाडी गल है, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा। बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है, हम हुजूर की इज्जत, अजमत, शान, रिफत, मकाम बुलंद बयान करें तो लोग कहते हैं ये सुन्नी शिरक करते हैं। इतनी शान बढ़ा देते हैं कि हुजूर को अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह का शरीक बना देते हैं। तो याद रखो, हम हुजूर को अल्लाह का शरीक नहीं मानते, हम मुस्तफा को अल्लाह का हबीब मानते हैं। क्यों? शरीक वो होता है जो आधे का हिस्सेदार होता है। फर्ज कर लो अगर 20 मरले का प्लाट बाप छोड़ जाए और 2 बेटे हों, तो वो दोनों उस प्लाट में शरीक होंगे क्या नहीं? आधा एक भाई का होगा, आधा दूसरे भाई का होगा। तो जो शरीक होता है वो आधे का हिस्सेदार होता है, और जो हबीब होता है वो सारे का मालिक होता है। हम इसलिए हुजूर को अल्लाह का शरीक नहीं मानते, अल्लाह का हबीब मानते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो मुहिब का होता है वो सारा ही महबूब का होता है। और हम हुजूर को भाई नासिर साहब शरीक नहीं मानते, अल्लाह का हबीब मानते हैं। अब जरा सुनिए,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इलाही आना कलीमुका व मुहम्मदुन हबीबुका। ए मौला मैं तेरा कलीम हूँ, आना कलीमुका, मैं तेरा कलीम हूँ, व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुका, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं। फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीबी। कोई नहीं, अगर आधा घंटा लेट भी हो जावा तो खैर सल्ले, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं गए। गनीमत है, तवज्जो से सुन लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैं तेरा कलीम हूँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं। फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। या अल्लाह ये तो बता कलीम में और हबीब में फर्क क्या है। मैं तेरा कलीम हूँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं। फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीबी। या अल्लाह कलीम और हबीब में फर्क क्या है। आवाज आई, मूसा कलीम और हबीब में दो फर्क है। मौला क्या क्या फर्क है। फरमाया कलीम वो है जो मौला की रजा चाहता है, और हबीब वो है मौला जिसकी खुद रजा चाहता है। सुभान अल्लाह। कलीम मौला की रजा चाहता है, और हबीब वो है मौला जिसकी खुद रजा चाहता है। और आला हम सच्चे नबी के, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, नाराए हैदरी। या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं। फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। या अल्लाह कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है। फरमाया एक फ़र्क तो ये है, कलीम वो है जो मौला की रज़ा चाहता है, और हबीब वो है मौला जिसकी खुद रज़ा चाहता है। हबीब वो है मौला जिसकी खुद रज़ा चाहता है। और आला जरा फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। या अल्लाह एक फर्क तो ये है, दूसरा फर्क क्या है। फरमाया दूसरा फर्क ये है, कलीम वो है जो गुस्ल करे, तैयार होकर चल कर कोहे तूर पे आए।
जो चल के खुद कोहे तूर पे आए, फिर 40 रातें इबादत करे, 40 दिन रोजे रखे, 40 दिन रात इंतजार करे, फिर 40 दिन रात के बाद मौला की मर्जी हो तो कलाम करे। जरा हाथ उठा के बोलो, कलीम वो है जो 40 रातें कोहे तूर पे आके इंतजार करे, रातों को इबादत करे, दिन को रोजे रखे, फिर मौला की मर्जी हो तो कलाम करे। हबीब वो है जो चादर तान के बिस्तर पे लेटा हो, जबरील को भेजकर अपने पास बुलाकर बेहिजाब अपना दीदार करवा दे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान का रसूल अल्लाह। फरमाया कलीम वो है जो मौला की रजा चाहता है, हबीब वो है मौला जिसकी खुद रजा चाहता है। कलीम वो है जो चूहे तूर पे चल के आता है, 40 दिन रात इंतजार करता है, फिर मौला की मर्जी हो तो कलाम करता है, कलाम करता है। और हबीब वो है जो चादर तान के लेटा हो, नूरियों के सरदार को भेजकर तलियां चमवाता है और फिर बेदार करवा के अपने पास लामकान की खलवतों में बुलाता है और फिर सारे हिजाबात खत्म करके अपना दीदार करवाता है। ये फर्क है कलीम और हबीब। जबरील ने, अच्छा अल्लाह पाक ने जबरील को 600 नूरानी पर अता किए, सारा जिस्म नूरी है, एक पर खोले तो मशरक मगरिब तक फैल जाता है। लेकिन सिर्फ जबरील के जो होंठ है ना, ये अल्लाह ने कफूरी बनाए, ठंडे बनाए, सिर्फ मेराज की रात महबूब को जगाने के लिए, कि जब शबे मेराज महबूब को लामकाम पे बुलाना है
तो सोए हुए जगाना है, तो जगाना कैसे है? जबरील तुझे सारा जिस्म नूरानी अता कर रहा हूँ, होंठ कफूरी और ठंडे दे रहा हूँ, ताकि शबे बेरात जब मेरा महबूब चादर तान के सोया हो तो तूने जगाना हो, न कुंडी हिलाए, न आवाज दे, न दरवाजा खटखटाए, बल्कि अपने कफूरी होंठ मुस्तफा की तलियों पे लगा के मुस्तफा को जगाए। जब हजरत जबरील ने हुजूर की तलियों को चूमा, मेरे आका ने आंखें खोली, पूछा जबरील कैसे आना हुआ? जबरील ने अर्ज किया होगा, उठ सोने मन मोने अल्लाह ने बुलाया ये दीदार वास्ते। माशाअल्लाह सारे आशिकाने रसूल वापस आए नहीं, इस तरह झूम झूम के पे पड़ देने इंजी जरा हाथ चुके एक बारी दीवाना वार। अल्लाह तुहाडियां जवानियां नु सलामत रखे, उमरां विच बरकतां अता फरमाए। मेरे आका दे इश्क विच तड़पण वाले हो, सरकार दी खुसूसी निगाह हो जाए। मिलके बोलो, उठ सोनिया मन मोनिया अल्लाह ने बुलाया है दीदार वास्ते। उठ सोनिया मन मोनिया अल्लाह ने बुलाया है दीदार वास्ते। ए बशारता रब कलिया ताइयों तम चुमिया हजूर दलिया। चन्न बुराक ते सवार करके, चन्न बुराक ते सवार करके, नूरी सारे खड़े ने दीदार वास्ते। उठ सोनिया मन मोनिया अल्लाह ने बुलाया है दीदार वास्ते। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा होगा, सूफिया का एक अपना तखय्युल होता है ना कि जबरील तूने जन्नत को चूमा है, जन्नत की गलियों को देखा है, जन्नत को देखा है, जन्नत की गलियों को देखा है, चूमा है, सबसे ज्यादा लुत्फ और मजा कहाँ आया? तो जबरील ने जवाब दिया होगा, न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, बल्कि यूं भी कह लो न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मजा जो मोहम्मद की तलियों में। मेरे आका फरमाते हैं, लिकुल्ली नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जल कुल्लु नबीय्यिन दावतहु। मेरे आका ने फरमाया, रब कायनात ने वैसे तो अपने नबियों से वादा फरमाया है, अल्लाह अपने नबियों की कोई बात भी टालता नहीं है, रद्द नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को एक खास दुआ अता फरमाई है। फरमाया, मेरे नबियों वैसे तो मैं तुम्हारी कोई भी रात बात ठुकराता नहीं हूँ, लेकिन एक खास दुआ अता कर रहा हूँ। जब भी मांगोगे, जिसके लिए भी मांगोगे, जिस घड़ी मांगोगे, जहां भी मांगोगे, तुम्हारी दुआ को कबूल जरूर फरमाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने वो खास दुआ मांग ली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो खास दुआ मांग ली, लूत अलैहिस्सलाम ने वो खास दुआ मांग ली, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वो खास दुआ मांग ली, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने वो खास दुआ मांग ली, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस खास दुआ को मांग लिया, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस दुआ को मांग लिया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस दुआ को मांग लिया। अल मुख्तसर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी पैगंबर रसूल ने उस दुआ को मांग लिया। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, आका
हमारे माँ बाप आपके कदमों की धूल पर कुर्बान हो जाएं। क्या आपने भी वो खास दुआ मांग ली? मेरी सरकार का मिलाद मनाने वालों, मेरे आका के इश्क में तड़पने वालों, मेरे आका के नौजवान आशिकों, जरा तवज्जो से सुन ला। मेरी सरकार ने फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मैंने उस दुआ को अभी नहीं मांगा। इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन ली उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने उस दुआ को संभाल के रखा हुआ है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का दिन होगा, मेरी उम्मत का कोई सहारा नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपनी जबीने नियाज झुकाकर वो दुआ मांगकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला तूने तो मुझे कहा था वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए सोने महबूब मैं इतना अता करूंगा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। या अल्लाह मैं उतनी देर तक राजी नहीं होगा, अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक तू मेरी सारी उम्मत को बख्शने का वादा नहीं करेगा। नाराए तकबीर, इंज नहीं हाथ जाके बोल मेरा भी नाराए निशान, नाराए निशान, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद आजम चिश्ती साहब। अच्छा अगले जुमले सुने। अब ये तकरीर आपके ये जो नौजवान सामने बैठे हैं ना, इनके ज़ौक़ की वजह से हो रही है। माशाल्लाह कैसा तड़प रहा है, वाह वाह क्या बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे हुजूर के आशिक हों तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी बेईमान को जुर्रत ही नहीं है कि वो गुमराह कर सके। अच्छा हुजूर फरमाते हैं सब नबियों ने वो दुआ मांग ली है, मैंने नहीं मांगी, मैंने उसको संभाल के रखा। हुजूर क्यों? फरमाया क़यामत के लिए संभाली हुई है। क़यामत वाले दिन उम्मत गुनाहगार होगी, ये फंसी होगी, परेशान होगी, उस वक्त मैं अपनी जबीन झुकाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर वो दुआ मांग कर अपनी उम्मत को बख्शवाऊंगा। जरा इधर से भी आवाज आए सुभान अल्लाह। आज अल्ताफ भाई किबला कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब, कारी मोहम्मद राशिद सईदी साहब, कारी मोहम्मद सरवर चिश्ती साहब, मेरे आका के गयूर आशिकों, भाई नासिर साहब, आज लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे नादानों, तुम्हारा नबी होगा जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। सुनो हदीस पाक सही बुखारी के अल्फाज हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब मैं जमीन झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं तब तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक तू मेरी सारी उम्मत को बख्शने का वादा नहीं करेगा। हुक्म होगा इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता वशफा तुशफा, ए मोहम्मद सर उठा लो, सवाल करो अता किया जाएगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। गोया के रब्बे कायनात कहेगा मुस्तफा घबराता क्यों है, अगर उम्मत तेरी है तो मखलूक मेरी है। ए महबूब सर उठा ले, नाम तू लेता जा, जन्नत में अता करता जाता। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ईमानदारी से बताओ, जिस नबी को हमारी इतनी फिक्र हो, वो समा कैसा शान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। क्या कहेगा? मेरा
दिल करता है जिस तरह मेरे वो भाई झूम के पढ़ रहे हैं, हाथ नीचे आ ही नहीं रहे, सारे मेरे आका के आशिक इसी तरह हाथ उठा के बोले वो समा के सलीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। अब ईमानदारी से बताओ, जिस नबी को हमारी इतनी फिक्र हो, जिस नबी को हमारी इतनी फिक्र हो, उस नबी का जश्न छोड़ा जा सकता? बोलो, उस नबी का मिलाद छोड़ा जा सकता? अच्छा, मैं अब इस पे आपको ले आया। जब हुजूर हुए ना पैदा 12 रबीउल नूर शरीफ, अच्छा रबीउल अव्वल का महीना तो आपको पता है, अंग्रेजी के एतबार से भी पता है आपका वो हुजूर किस महीने में आए? अप्रैल का महीना था। अंग्रेजी का महीना कौन सा था? अप्रैल का, और तारीख 22। अंग्रेजी एतबार से चलो महीना तो अब सितंबर का, अप्रैल नहीं, लेकिन इस वक्त मैं जो बयान कर रहा हूं तारीख तो 22 आ चुकी है। तारीख तो 22 आ चुकी है। तो चलो महीना रबीउल अव्वल का मिल गया है और तारीख हमें 22 मिल गई है। हजूर जब तशरीफ लाए, हजरत आमीना फरमाती हैं बड़े बड़े लोगों के लाल आए हैं, पर जिस शान से आमीना का लाल आया, आमीना बताओ ना किस शान से आया है? फरमाया वदातुहु मतहूरा, मैंने उनको पाक साफ जन्म दिया है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो गंदे होते हैं, लेकिन हुजूर गंदे बन के नहीं आए, पाक साफ होके आए। हुजूर इतने साफ थे कि हुजूर ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु तुहूरा व मस्जिदा, मैं इस कायनात में क्या आया हूँ, मेरे कदम क्या लगे हैं, अल्लाह ने सारी जमीन को पाक भी कर दिया है, नमाज के काबिल भी कर दिया। मेरा नबी सिर्फ पाक नहीं आया, पाक करने वाला बन के आया। फरमाया वदातुहु मतहूरा, मैंने पाक साफ को जन्म दिया। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, लेकिन आप फरमाती हैं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरा लाल आया ही पाक था। गुस्ल दे के फिर क्या किया जाता है? जिस्म पे तेल लगाया जाता है। फरमाती हैं जब हमने तेल लगाने का प्रोग्राम बनाया, मदहूला, रब ने तेल भी लगा के भेजा था। हमने सुरमा डालने का प्रोग्राम बनाया तो मकहूला, रब ने सुरमा भी डाल के भेजा था। खतने करने का प्रोग्राम बनाया तो मखतूना, सोना खतना शुदा तशरीफ लाया था। आप फरमाती हैं जब भी किसी का लाल पैदा होता है आके रोता है मसरूरा, लेकिन मेरा लाल रोता हुआ नहीं आया, मुस्कुराता हुआ आया है। मेरा लाल मुस्कुराता हुआ। अच्छा, हुजूर ने आते ही फिर एक काम किया। हुजूर ने आते ही सर को सजदे में रखा। हुजूर ने आके पहला काम किया कि सजदा किया। बोलिए, ये महफिल करवाएं बहुत अच्छा काम है, लेकिन सजदा ना कभी भी छोड़े। हुजूर का सच्चा पक्का आशिक वही है जो हुजूर के सजदे की लाज रखते हुए सजदा नहीं छोड़ता।
हुजूर ने आते ही सर सजदे में रखा और आके भला क्या कहा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। लोग कहते हैं नबी को 40 साल के बाद जाके पता चला मैं नबी हूं। अरे नादानो, तुम्हारा नबी होगा जिसको 40 साल के बाद पता चला होगा। हमारा नबी तो दुनिया में आते ही हमारे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहा है। जिसको उम्मत का पता है उसको इतना नहीं पता कि मैं नबी हूं। आला हज़रत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। और उम्मती कहते पैदा हुए, उम्मती उम्मती कहते पैदा हुए, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये शेर आप बाद में पढ़िएगा, पहले ये बात सुन लीजिए। मैंने कहा जिस नबी को हमारी इतनी फिक्र हो, भला उस नबी का मिलाद छोड़ा जा सकता है? भाई अल्ताफ साहब ये बात सुनाने लगे। जब हुजूर ने आते ही सर सजदे में रखा ना, तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को आवाज दी, अशहिदु या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। मुस्तफ़ा का सर सजदे में, रब्बी हबली उम्मती की जुबान पे सदाएं हैं। अभी चंद लम्हे हुए सरकार को दुनिया में आए, आते हुजूर कह रहे या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अशहिदु या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। ऐ फरिश्तों देख लो, ऐ फरिश्तों ये मंजर याद रख लो, इन्न हबीबी ला युनसा उम्मतहु इंदल विलादती फकैफ युनसाहा यौमल क़ियामती। जरा मैं तर्जमा बाद में सुनाऊंगा, एक मर्तबा उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अशहिदु या मलाइकती फ़इन्न हबीबी ला युनसा उम्मतहु इंदल विलादती फ़कैफ युनसाहा यौमल क़ियामती। ऐ फरिश्तों देख लो, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने मिलाद पर, अपने विलादत के मौका पर अपनी उम्मत को नहीं बुलाया है। जो अपने मिलाद पर उम्मत नहीं भूला, वो क़यामत वाले दिन उम्मत कैसे भूल सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। इन्न हबीबी ला युनसा उम्मतहु इंदल विलादत। जो अपने मिलाद पर उम्मती नहीं बोला, फकैफ युनसाहा यौमल क़ियामत, वो अपनी उम्मत को क़यामत वाले दिन कैसे भूलेगा? तो जो नबी न पैदा होते हुए हमें भूले, न क़यामत वाले दिन हमें भूले,
बल्कि शबे मेराज लामकां की खलवतों में रब के हुजूर नाज में पहुंचकर भी उम्मत को ना भूले। तो फिर हलाली, मैं लफ्ज बोल रहा हूं हलाली और वफादार समझदार उम्मती भी वो है जो नबी का कभी मिलाद ना भूले। तो इसलिए जो हलाली और वफादार मेरे आका के उम्मती हैं, वो रबीउल अव्वल का महीना आता है तो कहते हैं ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, मस्त है हर एक में तौहीद से वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना आ गया, परचम शान रिसालत है बुलंद, कुफर को गर्दन झुकाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया। लोग कहते हैं कि हम मिलाद नहीं मनाते, हम कहते हैं तुम्हें कहता भी कौन है? अल्लाह का कुरान पढ़ो ना, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब उनमें शान वाला रसूल मबूस फरमाया। किन पे एहसान है? अब ये तो नहीं ना एहसान मुझ पे हो शुक्रिया आप अदा कर, एहसान आप पे हो शुक्रिया मैं अदा कर। मुंडा किसी दे घर जम्मे ते लड्डू कोई पे वंडे, जिन्हां दे घर मुंडा पैदा होने लड्डू होने ही वंडने, खुशियां होने ही करनी आने। रब ने मुस्तफा को भेजकर एहसान मोमिनों पर किया है, मिलाद भी मोमिनों नहीं मनाना। बेईमानों को क्या जरूरत है, यहूदियों को क्या जरूरत है हमारे नबी का मिलाद मनाना, ईसाइयों को क्या जरूरत है हमारे आका का मिलाद मनाना। नबी हमारा है, मिलाद भी हमने मनाना है। एक मिसाल दे के बात को आगे खत्म करूं। देखो ना, एक घर में खुशी है, लाइटिंग हो रही है, झंडियां लग रही हैं, चूने बिखेरे जा रहे हैं, देगे पक रही हैं, लोग जोक जोक आ रहे हैं, 3-4 रास्ते हैं, इधर से भी उधर से भी इधर से भी लोग आ रहे हैं। जम्मे गफीर हो गया, रौनक लग गई। अब साथ वाला पड़ोसी अपने घर के दरवाजे में बैठ के तकता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, जलता जा रहा है, लेकिन आता नहीं। एक बंदा भाई अल्ताफ साहब जैसा अच्छा इंसान, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, वो जाके कहता है यार हमारे भाई हसनैन असलम ने, हमारे भाई हसन असलम ने महफिल सजाई है, तू भी आ जा, तेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ इतने उशाकान रसूल, इतने गुलामान रसूल, इतने अल्लाह के बंदे आए हैं, तू भी आ जा, तेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा? वो आगे से भला क्या जवाब देता है? मैं नहीं आना। क्यों? कहता है ये जितने भी आए हैं सारे बुलाए हुए आए हैं, सबको इन्होंने बुलाया है तब आए हैं। मैं बेशक पड़ोसी हूँ, हमसाया हूँ, मैं नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे इसने बुलाया नहीं है। पता चला जिस घर में फंक्शन हो, शादी हो, खुशी हो, उस घर में वही आता है जिसको घर वाला बुलाता है। मिलाद की महफिल में वही आता है जिसको मिलाद वाला का बुलाता है। जिसको मिलाद
मिलाद वाला आका बुलाता है, वही मिलाद वाली महफिल में आता है। कोई सड़ जाए, कोई मर जाए, मिल के बोलो आखिरी शेर हाथ चुक के बोलना है। कोई सड़ जाए, कोई मर जावे, कोई सड़ जावे, कोई मर जावे। असा सुनिया नित गज बज के मिलाद मनाना है, असा कुछ सुनिया गज बज के मिलाद मनाना है। असा सुनियत गज बज के मिलाद मनाना है, हक्के सुनियत गज बज के मिलाद मनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह लो जी, ये जितने मेरे भाई मचले खुश हुए और बिलखुसूस आपने जो महफिल सजाई, आपने कमाल इंतजामात किए। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, बड़ी रोशनी। रात को हम थे एक जगह पे जहाँ रोशनी बड़ी कम थी, या परसों उधर नहीं बाजड़ा गढ़ी की तरफ जा, हाँ उधर हम गए थे। जलसा तो आपकी तरह था खुली जगह पे, लेकिन बंदा बैठा नजर नहीं आ रहा। तो इधर तो ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जैसे दिन के 12 बजे की रोशनी होती है। कुछ आपने उजाला किया हुआ है, कुछ नूर वाले नबी की नूरानियत की वजह से उजाला हो रहा है। तो आपने महफिल सजाई, तो आपके लिए मैं ये दुआया शेर सुनाने लगा हूं आपको कि राना ये ख्याल का पैकर बनाएं। ये दुआ है आपके लिए। राना ये ख्याल का पैकर बनाएंगे, लोहो कलम भी रक्से मुसलसल में आएंगे। सन भाई मेरी तरफ देख। राना ये ख्याल का पैकर बनाएंगे, लोहो कलम भी रक्से मुसलसल में आएंगे। जिंदा रहे तो अगले बरस देखना ए रियाज, इससे भी बढ़कर हम जश्न विलादत मनाएं इंशाअल्लाह। जिंदा रहे तो अगले बरस देखना है रियाज, इससे भी बढ़कर हम जश्न विलादत मनाएंगे। अल्लाह पाक इनको भी, आप सब को भी, हमें भी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह ये बिल्कुल सामने जो कोठी है हमारे भाई अल्ताफ साहब के, और ये गली में 6 क्वार्टर और आगे 8 दुकानें, ये फ्रंट पे 8 दुकानें हैं और फिर दोनों साइडों पे 3-3 क्वार्टर डबल स्टोरी इन्होंने बनाए हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना ही कम है कि इन्होंने ये क्वार्टर जो बनाए हैं, अल्लाह पाक ने क्वार्टर बनाने वाले, ये घर बनाने वाले सच्चे आशिक रसूल हमारे मोहल्ले वालों को दिए। अगर कोई वहाबी होता, देवबंदी होता, कोई शिया होता, बदअकीदा होता तो हमारे लिए मसला बनता हैं जी। ये वैसे ही हवा मुकद्दर सी हो जाती है, बेरौनकी सी हो जाती जहाँ कोई बदअकीदा आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों का ये सामने जामिया खदीजतुल कुबरा की सूरत में आपका मरकज है, और अल्लाह ने हमें मोहल्लेदार भी सारे हुजूर आशिक और गुलाम अता कर दिए। हम इनसे ये इल्तमास करेंगे कि जितनी देर मर्जी खाली रहे, जो भी रेंट पे आए, सबसे पहले उनका अकीदा ज़रूर सुन लें, अकीदा पूछ लें। अगर सुन्नी हो या रसूल अल्लाह कहने वाला हो तो उसको दे, जो बद अकीदा उसको यहाँ पे आपने क्वार्टर नहीं देना। हाँ जी, क्योंकि बद अकीदा आएगा, मेरे नबी की मुखालफत की बातें करेगा, सहाबा की मुखालफत की बातें करेगा, औलिया की गुस्ताखियों करेगा। यहाँ वो आना चाहिए
जो अल्लाह की बातें करे, अल्लाह के सोने रसूल की बातें करे, मुस्तफ़ा के सहाबा की बातें करे, मुस्तफ़ा की आल की बातें करे और मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया किराम की बातें करे। क्योंकि जब अच्छे अकीदे वाले आएंगे तो घर में बरकतें होंगी। हकीम अब्दुल हई साहब फरमाते ने वड्डे हकीम साहब हकीम खादम अली साहब है, खादम अली रोड है ना जड़ा आलम चौक तो अड्डे नूं जांदा है, ओदा नाम है खादम अली रोड। तो वड्डे हकीम साहब के नाम से मनसूब है। उन्होंने को एक बंदा आया तो आपने पूछा की करना है, कहंदा जी जिमीदारी करना, खेती बाड़ी करना वा, जिमीदार आ। आपने फरमाया फिर कोशिश करी तेरी पैली दे विचों दी लोकां दा लांघा बन जा। कई पैलियां जो लंघदे ना शार्टकट, तो वो कहने लगा हुजूर जितों दी पैली तो लोग लंघन ना तो फसलां खराब करते हैं। आप फरमान लगे तू कोशिश कर लांघा बन जाए, हो सकता है लंघदा लंघदा तेरी पैली चो कोई अल्लाह वाला ही गुजर जाए। किसी अल्लाह वाले दा गुजर हो गया तो फिर बरकत ही बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हुण तुहानू बरकत ही बरकत आनी। बरकत वाले नबी दा सोना बरकत वाला मिलाद मनाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। वो हमारे नबी उनके हर उम्मती वो हमारे नबी उनके हर उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजा को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी छाँव को सलाम। दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम पेश करते गुलामाना सलाम। अस्सलाम खुदा के लाडले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाह 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 अल्लाह। तशरीफ रखो। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। जितने भी हमारे फोत शुदगान हैं, हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लिए खुसूसी दुआ होगी। और दुआ के बाद
हुसैन भाई ਇੱਥੇ ਹੀ बैठ के क्योंकि जगह ज़रा खुली है फिर इस तरह ज़्यादा शोर मच जाना में सारे बैठो आज सारे पंडाल चाहो यार आ जाओ हज़रत साहब आ जाओ उन मंगन का वक़्त है उन जरा खलूस से दिल में दुआ मंगो दुरूद शरीफ पढ़ लो जो पढ़िया जे पीर साहब की मिन्नत कर दो إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ایک سائیڈ سے شروع ہو کے دیتے جائیں تبرک بعد میں بد نظمی بن جائے گی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے سب کو ایک سائیڈ سے شروع کریں پیچھے سے نہیں آگے سے شروع کریں ادھر سے ایک سائیڈ سے یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلكه الحل في الحجم باری تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں اپنے کرم سے مالا مال فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں نے محمد حسین اسلم محمد حسن اسلم انہوں نے مل کر تیرے محبوب کے میلاد کا جشن منایا تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی منائی یا اللہ ان کی طرف سے یہ قبول فرما جس کمائی سے انہوں نے خرچ کر کے تیرے محبوب کا میلاد منایا ہے اس کمائی میں برکت عطا فرما نماز عشاء سے لے کر 1:30 بجے تک 4, 5, 6 گھنٹے تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں تیرے بندے مچلتے رہے جھومتے رہے
हाथ उठा उठा के खुश हो कर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहे। ये अल्लाह इनसे राज़ी हो जा, या अल्लाह इनकी इस महफिल को कबूल कर ले। अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे, अगर बीमार है शिफा अता कर दे, अगर मकरूज़ है बारे कर्जा से निजात अता कर दे, बे औलाद है औलाद नरीना अता कर दे, औलाद ना फरमान है फरमा बरदार कर दे। मेरे एक भाई यहाँ बड़ी मोहब्बत वाले बड़े प्यार वाले वो बैठे हैं, वो भी इस लिहाज से परेशान हैं। अल्लाह पाक उनके बेटे को भी अपने बाप का माँ का फरमा बरदार कर दे, उनकी परेशानी को दूर कर दे, सबकी औलाद को फरमा बरदार कर दे, सबकी बेटियों को शर्म व हया की चादर अता कर दे, सबके बेटों को आँखों और सोच का या अल्लाह पकीज़गी का जेवर अता कर दे, पकीज़गी और तहारत से मालामाल कर दे। इलाही हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह 5 वक़्त का पक्का सुच्चा सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह आज से पहले जो सजदे कज़ा हुए उनकी मुआफ़ी अता कर दे, आइंदा ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक हमें सजदे की हिफाजत की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह नमाजी बना दे, अपने महबूब का वफ़ादार उम्मती और ग़ुलाम बना दे। या इलाहल आलमीन हमारे मदरसे जामिया खदीजतुल कुबरा को बरकतें अता फरमा, बनाने वाले मोहतरम कैसर भट्ट साहब को बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इंतज़ामिया को बरकतें अता फरमा। या अल्लाह मेरी मस्जिद के नमाजियों को बरकतें अता फरमा, मेरी मस्जिद और मदरसे के असातिज़ा को बरकतें अता फरमा, बंदा नचीज़ के साथ मोहब्बत और प्यार करने वालों को बरकतें अता फरमा। जितने यहाँ पे हमारे बच्चे दूरों नज़दीक से पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते सब के जहनों को कुशादा कर दे। या अल्लाह सब के जहन और याद को बेहतर बना दे। या इलाही सब को मजबूत हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान और मुबल्लिग इस्लाम बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे इन भाइयों की उम्रों में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में बरकत अता फरमा, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी जवानियों में बरकत अता फरमा और इन दोनों को प्यार मोहब्बत की दौलत हमेशा अता फरमा। या अल्लाह पाक मेरे असातिज़े किराम को बरकत अता फरमा। जितने यहाँ पर दूरों नज़दीक से मेहमान आए, छोटे आए, बड़े आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह सब के लिए इस महफिल को दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सामान कर दे। भाई हुसैन, भाई हसन, कारी मोहम्मद सरवर चिश्ती साहब, इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा। कारी राशिद साहब, कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब और या अल्लाह हमारी मस्जिद के मदरसे के जुमला मुंतज़िमीन नमाजियान, या अल्लाह सबको बरकत अता फरमा। इलाही हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, बदअमनी है, अफरा तफरी है, लाकानूनियत है। अल्लाह हमारे वतन को अमन आश्ती का गहवारा बना दे, अज़मत रफ्ता की बहाली अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन जिन को लंगर नहीं मिला वो ले लें, हाथ खड़ा करके बता भी सकते हैं, कोई रह न जाए भाई, इसलिए हम दुआ भी लंबी कर रहे हैं, बाद में नहीं सबको दुआ के दौरान दे रहे हैं। या अल्लाह ये दुआ खसूसी दुआ करने लगा हूँ, या अल्लाह हम सबको उम्रा और हज की सआदत अता फरमा। या अल्लाह बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी अता फरमा, बार बार उम्रा और हज की सआदत अता फरमा, बार बार मक्का और मदीना मुनव्वरा शरीफ के पुरकैफ नज़ारे देखने की तौफीक अता फरमा। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मेरे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं मौला तेरे महबूब के उम्मती हैं। इलाही करम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह नजरे करम कीजियो खुदा के वास्ते। बंदे तो गुनाहगार हैं, रहमान है मौला, बंदों पे करम करना
तेरी शान है मौला। इलाही तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, इलाही तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, इलाही तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं। मरीज़े गुनाह हैं शिफा मांगते हैं। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही बहक़्क़े मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर ले कबूल। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता कर। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार वनुफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह इस महफिल का सवाब मुंतज़मीन के अहले खाना जो दुनिया से गए हैं उन सब को ये सवाब अता फरमा। या अल्लाह इनके नानकों से दादकों से ससुराल से हम जितने भी बैठे हैं, हमारे वालिदैन में से बहन भाइयों में से आइज़ा व क़रीबा में से जितने भी सही उल अक़ीदा मुसलमान दुनिया से चले गए हैं, सब को सवाब अता फरमा, सब की कामिल बख्शिश फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई जिसको तबरक नहीं मिला वो बैठा रहे ईमानदारी से, जिसको नहीं मिला वो स्टेज के पास इधर ही बैठा रहे, और जिसको मिल गया वो पीर साहब ने सलाम ले लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।